खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगियों पर अभी तक साफ तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए, योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने हार के जब कारणों को गिनाया तो गिनाते गिनाते बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठा दिए और राज्य के अधिकारियों को भी निशाने पर ले लिया। बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कर रहे हैं और जब मौका पाते हैं तो। यूपी में समाजवादी पार्टी से कम सीटें जीतने के कारणों पर बीजेपी अभी मंथन कर रही है कि योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पहले बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए और फिर अधिकारियों पर जोरदार हमला बोल दिया। संजय निषाद ने ये बयान तब दिया जब वो सोमवार सुबह यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद संजय निषाद से लोकसभा चुनाव में सीटें घटने की वजहों पर सवाल हुआ तो कारणों को गिनाते हुए उन्होंने अधिकारियों को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, तमाम अधिकारी समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये अधिकारी साइकिल, हाथी और पंजा वालों की बात सुन रहे हैं। इसके साथ ही निषाद ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिरवाएंगे तो वो वोट देंगे क्या? तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कर रहे हैं और जब मौका पाते हैं तो ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और उसके बाद कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना राजनीति में। बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था। और संजय निषाद के ये बयान आए तो इन बातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां असहज हो रही हैं। अब संजय निषाद ने यूपी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। बीते दिनों अनुप्रिया ने सीएम योगी को पत्र लिखकर ये कहा था कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी के छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो रहा और इंटरव्यू में उन्हें पास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षक भर्तियों पर भी सवाल उठाए थे। उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। लेकिन ये कारण बना। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के इस रुख को लेकर अलग अलग कयासों का दौर जारी है। इस बीच संजय निषाद ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन बनाम सरकार वाले बयान का समर्थन करते हुए उनके सुर में भी सुर मिलाया और कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संविधान को चलाने के लिए सरकार चाहिए, सरकार पार्टी बनाती है। अब पार्टी को कार्यकर्ता खड़ा बड़ा करता है और पार्टी की नीतियों को जमीन पर कार्यकर्ता पहुंचाता है। तमाम कयासों के बीच 40 सदस्यों वाली यूपी बीजेपी की टास्क फोर्स ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटने की वजहों के बारे में बताया है। इसमें पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से लेकर जातीय समीकरण और सरकारी कर्मचारियों के असहयोग को मुख्य वजह बताया गया है। पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी हार की वजहों पर मंथन हुआ और कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करते हुए यूपी के उपचुनाव में 100% जीत के साथ ही 2027 में प्रचंड विजय का संकल्प लिया गया है।